हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं सुनो चंदा का एपिसोड 18। और गाइज आप सब जानते हैं कि आप कितने टाइम से आप लोग हमें कह रहे हो कि सुनो चंदा ले आओ, सुनो चंदा ले आओ, पर कुछ रीजंस ऐसे हो गए थे, इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स आ गई थी हमारे को सुनो चंदा के ऊपर कि हम उसको दोबारा से लाइव कर ही नहीं पा रहे थे उसकी वीडियोस को। पर हाँ, हम खुद वो आगे एपिसोड कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि हमें सुनो चंदा जो ड्रामा था वो इतना ज्यादा पसंद आ रहा था। मतलब इसमें सारे ही रोल, चाहे फरहान का हो चाहे इकरा अजीज का हो, ये सब हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। देखते हैं आज के एपिसोड के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वॉर के कारण आई थिंक दो देशों के बीच में बहुत सारी चीजों को लेकर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी। कहीं पे पानी बंद हो रहा था तो कहीं पे ड्रामा चैनल्स बंद हो गए थे और उसका असर कहीं ना कहीं हम आम जनता के ऊपर भी आया। और आप सबकी बहुत बार ये चीज की ख्वाहिश आ रही थी और डिमांड आ रही थी कि हम सुनो चंदा के एपिसोड लेकर आए, पर हम भी चाहते थे कि हम उन एपिसोड्स के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि अब सब कुछ जब धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो शायद ये रिस्ट्रिक्शंस भी पूरी तरीके से हटा दी जाएंगी और हम बाकी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो सारे ड्रामा एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 18 को। ये सूट भी है तुम्हारे लिए? ये हाँ, सूट? अलकरम की फेस्टिव कलेक्शन जिम्मी जी। जिम्मी जी बहुत प्यारा है। और अगर कोई साइज वाइज का फर्क हो ना तो तुम जाके चेंज भी करा सकती हो। हैं? अरसल, तुम तो निहायत ही बेकार और ढीठ इंसान हो। मैंने क्या किया बीजान? जिया तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम। एक्सक्यूज मी। कहो क्राइम पार्टनर, कसम से बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें इस वक्त। इसको देखो। ये समझ नहीं आ रही जिया कि अचानक उस लड़के पर ऐसे कौन से हीरे जड़ गए हैं हाँ। कि तुम उसके साथ हाँ। की करती फिर रही हो। उसकी तो तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब भी ऐसा ही है। लग नहीं रहा है। मेरी बात हाँ सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यार, अब मेरी तो इनकी माँ लव बनने की स्टोरी कोशिश शुरू मत हुई करो। थी और हमें बीच में रोकना पड़ गया। अब बताएं, मेरा क्या कसूर है इसमें? कसूर तो खैर पूरा तुम्हारा है। मैंने क्या किया शरी? ओवर रिएक्ट किया है तुमने इस पूरी सिचुएशन पे, जो कि एटलीस्ट मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे और अरसल का रिश्ता फाइनल कर दिया है हमारे पेरेंट्स ने। शायद आप ये नहीं जानते हो। मुझे बताया था जिया ने। तो फिर बताएं मुझे, क्या अरसल को सूट करता है कि वो पूरे दिन लेके जिया के नाम की तस्बीह पढ़ते रहे? केंजा, इन दोनों का Listen to पेयर बन जाना चाहिए यार। 19-20 साल का साथ है उन दोनों का, हम्म। जो कि इस तरह 19-20 दिनों में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने मेरी फीलिंग्स का तो कोई लिहाज रखना चाहिए था। उसके लिए तुम्हें अरसल के दिल में पहले जगह बनानी होगी, फिर ही वो सोचेगा तुम्हारे लिए। करेक्ट। लेकिन कैसे? तुम्हें इस पूरी सिचुएशन को बहुत सेंसिबली टैकल करना होगा, वरना अरसल तुमसे तंग आके तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। हाँ सच में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश करूंगी। दैट्स लाइक अ ये गुड तो गर्ल। कुड़सड़ जाती है और उसके ऊपर रोब अलग जताती है। मैं देख के आऊं अरसल कहाँ पे? ठीक। मुझे सॉरी करना चाहिए अरसल से। ऐसे ही गुस्सा आ गया था। पता नहीं क्या सोचते होगे मेरे बारे में। पहले तो बड़े दावे करती थी। वो कुछ सोचता ही तो नहीं है तुम्हारे बारे में। हाँ। ये क्यों रो रही है? किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुघड़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसी सजेगी कि दुनिया देख के सड़कें सुआ हो जाएगी। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा। तब तुम्हें समझ आएगी कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजी है खत्म हो चुका है। अरे पहली बार हमने इसको ऐसे रोते हुए देखा है। दरवाजा खोलो। जिया, मैंने क्या किया है?
है, मेरा क्या कसूर है? बातें चुप गई इसको। हाँ आई थिंक वो काफी हर्ट है, थोड़ा टाइम दो उसे। तुझे किसने बताया? किंजा बता रही थी कि शाना पप्पा ने उसे काफी बातें सुनाई हैं। अम्मा ने की तो ज्यादती है उसके साथ। हाँ यार। अच्छा अभी प्लीज यहाँ से चलो, शाना पप्पा आ गई तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये सजेशन अच्छा हमेशा अच्छे देता है, हाँ समझा रहा है कि बड़ा भाई- सियान है ये। सही बात। अस्सलाम भाई हमने बड़ा मिस किया इनके जुगलबंदियों को। एक तो मैं जहाँ भी होती हूँ ना आप अच्छा चले गया नवा कट्टा। अरे जहाँ क्षमा होगी वहाँ परवाना तो है क्या ना। सोच ले क्षमा परवाने को जला के राख कर देती, क्यों अपनी जान के दुश्मन यार बने आगे हो? बोलो, शर्म करो कोई तो ना। बिलो जी इस दिल बिलो का क्या जी। बताएं, ये तो कब का जल कर राख हो चुका, अब तो थोड़ा सा राख पड़ा हुआ है जिसमें कभी कभी चिंगारी बड़ा उठता है। आय हाय। अरे, आपको पश्तो नहीं आता, वरना हम अपने जज्बात का पुल पीलिंग के साथ इजहार करता। अच्छा मसलन आपका ये कनेक्टिव चूड़ियों के बारे में गाना गाता है, ऐसा गाना स्तरगे सुनाता है आपको कि आप भी करती लोशे लोशे लोशे। आपको पता है चूड़िया कौन लेके आया है? देखो कोई ऐसा बात नहीं करना जिससे हमारा मीटर शॉर्ट हो जाए, हम पठान आदमी हैं, हमारे अंदर गैरत और गुस्सा बहुत तेज होता है। जमशेद तो नहीं लाया? फॉर्म को आपको दिल टूट जाएगा। ना ना बिलो जी, दुनिया में कुछ भी तोड़ लेना, लेकिन कभी हमारा दिल और उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना प्लीज। ये चूड़ियां किसने दी? कौन लाया? ये चूड़िया ना जमशेद जी लेके आए ओह और उन्होंने अपने हाथों से पहनाई। अच्छी है ना? दिखाओ। वही 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 शहाना, ऐसा घटिया shit. चूड़ियां, घटिया ये उसका प्यार है तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे लिए पिखावर से चूड़ियां मंगवाएगा, ऐसी चूड़ियां मंगवाएगा, ऐसी चूड़ियां मंगवाएगा कि तुम भी अश अश कर उठेगा। वो चूड़ियां देखना तुमसे बात करेगा। सच? चूड़ियां बात करेगा मुझे तुमसे। आओ करा। ये जमशेद कर तो गलत ही रहा है, इतना बड़ा सच बेटा में। है, बहू लेके आने वाला है और पहले तो अपने ही टांका फिक्स कर ले वो। कम ऑन अर्सल, बस भी कर दे यार। बहुत दुख हुआ यार मुझे उसकी आंखों में आंसू देखकर। ओए हाँ होए। वैसे जिया रोने वालों में से तो नहीं है। इसी बात ने तो हर्ट किया मुझे। बाय द वे कहीं तेरा प्यार व्यार का सीन ऑन तो नहीं हो गया उसके साथ? हाँ क्लियर कर ले भाई तू। आई डोंट नो, लेकिन इस हाल में नहीं देख सकता मैं उसको। अबे आहिस्ता बोल, जिया ने सुन लिया ना तो जान से मार देगी तुझे। मारी तो गया। देख अर्सल, ये तेरे दिमाग में जो खनास भर रहा है ना, इसको निकाल दे। मैंने और जिया ने काफी लंबी प्लानिंग कर लिया है। कैसी प्लानिंग? अब्रॉड जाके पढ़ने की और अपना करियर बनाने की। तो चली जाए अब्रॉड, मैंने कब रोका उसे अपनी जिंदगी जीने से। ओ हो हो। वो ये नीचे शोर कैसा हो रहा है? फिर अम्मा और बिल्लो आंटी की लड़ाई होगी होगी। वाह, तंग आ गया। हमें भी यही लग रहा है। हाय मैंने किसी छोड़ दिखा दे दिया। उतार ये चूड़ियां, उतार चूड़ियां, छोड़, उतार दे कि नहीं? क्या उधम मचाया हुआ है घर में? इंसानों की तरह से रहने की तमीज नहीं है क्या? ना बीजान तमीज सिखानी है ना तो इसको सिखाए, इस बिल्लो बांदरी को जिसने अन्नी डाली हुई है पूरे घर में। हाय, अन्नी डाली हुई क्या है। हो गया? ये आधी रात को कौन सा कट्टा खोल लिया? आपके खुले हुए कट्टे बांध रही हूँ मैं जमशेद साहब। इस बिल्लो बांदरी को बोले उतारे ये चूड़ियां, मेरे सुहाग की चूड़ियां। सुहागिनी चूड़ियां। तुम्हारा सुहाग इन चूड़ियों में कहाँ से आ गया? हाँ। क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो तुम? हाय बेचारी। बेजान, आपकी ये जो बेचारी है ना, ये ना महरम मर्दों से रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर ना तोहफे लेती फिरती है। इसे किसी खूंटे से बांधे, नहीं तो मेरे हाथों जाया हो जाना इसने। बिल्लो, किसने दिए तुम्हें ये चूड़ियां?
मैंने नहीं दी। तोबा तोबा, तुमने नहीं दी? खाओ शाहना भाभी का सर की कसम, तुमने नहीं दी। और अपने हाथों से बिल्लो की चूड़ियां नहीं पहने। जलाल भाई आप तो चुप करें ना। भाई क्यों जलाल भाईजान चुप रहे? अपनी चेती से कहे कि ये चूड़ियां फौरन उतार दे, वरना मैंने टोका लेकर आना और इसका बाजू ही वाट के ना उधर सुट देना। हाय रब्बा। प्लास्टिक सब्जियां। बस कर दें आप लोग, इतनी रात को भी आप लोगों को चैन नहीं है। हाय अल्लाह, मैं ये जो तेरा बाप है ना, इसका हर तीसरे चौथे दिन ना इश्क आशिकी का टक्कन खुल जाता है। इसके काले बालों पे ना जाना, अंदर से चाटा सारा सफेद है। बजाय ये कि अल्लाह अल्लाह करे, टक्कन खुल जाता है। को चूड़ियां लेके देता फिर रहा है। अब्बा सही कह रही है अम्मा, आप भी ये वहीद मुराद बनना बात करे बस। हाँ। पागल तो नहीं हो गए? ऐसे इल्जाम लगा रही तुम्हारी माँ मुझ पे। इल्जाम? मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा है आपको ये वंगा चढ़ाते हुए। हाय पुत्र, फिर तो तुझसे भी बड़ा बगैरत कोई नहीं। हाँ सही बात है, जिसने रोकना देख लिया। चाहिए था। गिरा देनी थी, बाद में पुलिस को हम खुद ही मत्था दे लेते। ये लाशें अपने अपने कमरे में जाके गिराओ। ये जरा सी बात का बतंगड़ बना रखा है। घर ना हुआ पागल खाना हो गया। अब बिल्लो तुम चलो मेरे साथ, चलो। इसको समझाओ, रमजान मुबारक का एहतराम करे। शाबाश भाभी, शाबाश ऐसे ही रखो, इमाम को गैरतमंद लगे। शाबाश। सारे बगैरत जमा हो गए, बड़ा तर्ज है इनका। थैंक गॉड तुम अपने उतरे से तो बाहर निकली। कोई काम था? काम तो नहीं था, लेकिन आपको इस वक्त देख के एक शेर याद आ रहा है। देखी है पहली बार उसकी आंखों में नमी, यूं लग रहा है जैसे समंदर उदास है। मैं कोई उदास नहीं हूँ शेरी, गलत फहमी है आपको। और होना भी नहीं चाहिए, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। यार अरसल तुम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं जरा आगा जी के पास जा रहा हूँ, उनकी कॉल्स आ रही हैं। यही तो अरसल चाहता था। सही बात है। प्रॉब्लम क्या तुम्हें? सर हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीशे में अपनी शक्ल देखो जिया, अभी भी कह रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ नहीं है। कब से इतनी जल्दी हार मानना शुरू कर दिए जिया? असल मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही हैं। इससे बड़े इल्जामात फेस कर चुके हैं। लेकिन अरसल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें ये आ रही बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। मैं अब यार ये फजूल बातें नहीं सह सकती। ये झूठे इल्जामात नहीं होते अब मुझसे बर्दाश्त। तुम बता क्यों नहीं देते हो अपनी मम्मी जी को कि नहीं है कोई इंटरेस्ट मुझे तुम में? इसने डिवोर्स क्यों मांगा उससे? कहीं ना कहीं जिया भी समझ गई गड़बड़ सब हो चुकी है। पहले ये लोग नाटक कर रहे थे, अब सब कुछ सच हो गया। बंद करो ना जमशेद साहब ये अपने जो खाते खोले में, और मुझे जरा चूड़ियों का हिसाब दो पहले। चूड़ियों का? बाहर कचहरी लगा के सुकून नहीं आया तुम्हें? हाँ। नहीं सुकून नहीं आया मुझे। सुकून मुझे उस दिन आना है जिस दिन आपने मुझे ये गल दसनी है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको ये इश्क चुटकी का कीड़ा क्यों काटता है। कीड़ा क्यों काटता है? 300 रुपए की चूड़ियों के लिए 3 घंटे बर्बाद कर दी तुमने सबके। हाँ, और यहाँ पे जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है उसकी किसी को परवाह नहीं है। कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही, अपने बेटे की शादी की तैयारी हाँ सही बात है, ये तो हमें भी जानना है। कान खोल के सुन लो और अपने पल्ले बांध लो। आज थोड़े दिनों बाद इनको कीड़ा काटता है। नजर आए ना तो मैंने आपकी जिंदगी के दिन कम कर देने। ये जो डायरी खोली हुई है ना, इसके अंदर लिख लो। बड़ी ब्रेव है शाहना भाभी भी। इतनी मुश्किल से मनाया था, अब नाक से लकीरें भी खींचूंगा ना तो माफ नहीं करेगी बिल्लो मुझे। हिसाब किताब ये अपने पिल्लो का ही सोच रहे हैं, मुझे लगा शाहना का सोच रहे हैं। गलत है यार, जमशेद तो गलत है। वो बात अलग है, मैं मजा बढ़िया आ रही है दोनों बिल्लो और उनकी केमिस्ट्री देखने में, पर वो गलत रहा है यार। तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही है। इससे बड़े इल्जामात फेस कर चुके हैं। लेकिन अरसल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त।
क्यों नहीं आ रही तुम्हें यार ये बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। किंजा? हाँ। अरसल, थोड़ी सी बात करनी है आपसे। थोड़ी सी? लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी तुमने। आई एम सॉरी अरसल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने शरी को भी बताया कि क्या हुआ और उन्होंने भी यही बोला कि गलती मेरी थी और मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो तुम्हें शहरी के कहने पे रियलाइज हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो असल में मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ। वो तो मुझे नजर आ रहा है किंजा। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जाके जिया से भी माफी मांग लेती। नो प्लीज, उससे कोई बात ना करना, वो बहुत डिस्टर्ब है और मैं भी सोने जा रहा हूँ। अरसल प्लीज, आई एम सॉरी। ओह सो स्वीट यार। आज का एपिसोड बहुत कमाल का था। पार्ट 1 हमने देखा है, पार्ट 2 हम इसका कल देखेंगे। पर अभी तक जो भी उन्होंने दिखाया, मतलब जिया और अरसल के जो इमोशंस उभर के आ रहे हैं ना, वो देखने में हमें बड़ा ही मजा आ रहा है। मतलब अरसल की तरफ से तो पूरा क्लियर हो चुका है, अरसल उसको नहीं छोड़ सकता, पर जिया ने पता नहीं क्यों आज उससे डाइवोर्स मांग दिया, ये मुझे समझ नहीं आया। वो रो रही है, वो हर्ट हो रही है सब चीजों से, पर उसको कह रही है कि मुझे डाइवोर्स दे दे। वो चीज तो मुझे बहुत बुरी लगी। पर हाँ, जो शहाना भाभी वाली जो किस्से चल रहे हैं, जो जुगलबंदियां चल रही है, वो देखने में बड़ा मजा आ रहा है। मुझे तो बड़ा पसंद आया आज का एपिसोड। शाहना भाभी और बिल्लो बांद्री की जो केमिस्ट्री चल रही है वो तो हम एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी मजा आ रहा है कि अब अरसल और जिया के बीच में भी एक खिचड़ी बन रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अरसल की तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है कि वो उसका जो प्यार है वो दिखने लग गया है, लेकिन जिया जो है वो अभी थोड़ी कंफ्यूज है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो एक्सप्रेसिव होती है, समटाइम्स नहीं होती है, लेकिन बीच में आई थिंक कहीं ना कहीं शहरी अपना रोल बहुत अच्छा निभा रहा है। तो मे भी हो सकता है इन दोनों की अगर केमिस्ट्री जम जाए तो वो शहरी का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है बीच में। बाकी हमें आज का एपिसोड बहुत पसंद आया, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।